तो महाराष्ट्र की अब बात कर लेते हैं। यहां पर एनडीए का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। हालांकि उसकी सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट जो है 7 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है, जबकि एनसीपी अजित पवार गुट को सिर्फ 1 सीट मिली है। ऐसे में अजित पवार तो नई सरकार से ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अपनी मांगें रख दी हैं, जिसके मुताबिक एक कैबिनेट मंत्रालय की मांग जो है वो एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और एक पार्टी के लिए एक राज्य मंत्रालय की भी चाह उनकी है और अपने सभी सांसदों के साथ दिल्ली भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर शिंदे। तो हमने देखा था कल की बैठक जो हुई थी एनडीए की घटक दलों के साथ, वहां पर एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री के साथ ही नजर आए थे। वहां की उस बैठक में वो शामिल थे और उसके बाद जो तैयारियां फिलहाल चल रही हैं उसमें अपने सभी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे जो है वो मुलाकात करेंगे यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। और यहाँ पर अब जो साफ नजर आ रहा है कि सबकी ये कोशिश है कि क्योंकि अभी सरकार का गठन हो रहा है तो इस स्थिति में जितना अपनी तरफ लिया जा सके, जितना जो मोटे मंत्रालय होते हैं उन्हें लिया जा सके, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रौनक के पास हम चलते हैं, रौनक भी यहीं पर मौजूद है। रौनक, सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे जो हैं किससे मुलाकात करने वाले हैं, इस बारे में क्या जानकारी और कौन कौन से मंत्रालय जो हैं उस पर शिंदे की नजर है यहाँ पर? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं अदिति कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और एनडीए के जो चुने हुए सांसद हैं उनको घर पर लंच के लिए, डिनर के लिए माफ कीजिएगा, बुलाया हुआ है और उस वक्त जो है ये मुलाकात संभव है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। कल वे दिल्ली में थे लेकिन देर रात को मुंबई चले गए थे, आज शाम तक वो वापस दिल्ली पहुंच रहे। फिलहाल मंत्रालय कौन से चाहिए इसको लेकर तो कोई बातचीत हुई है, इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पद जो है वो शिवसेना ने अपनी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात जरूर रखी है। दूसरी एक और जानकारी मैं दे दूं वो ये है कि भले ही अजीत पवार की पार्टी की एक ही सीट जीत के आई हो, लेकिन महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है, इन सभी अलायंस पार्टनर को इंटैक्ट रखना है, ये भी बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। लिहाजा जो एक सांसद चुन के आया उन्हें भी मंत्री पद जो है वो ऑफर किया जा सकता है, इस तरह की जानकारी भी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। कल सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता है उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। एनडीए की बैठक के बाद वे अमित शाह से भी लगभग 15 मिनट मिले। तो एनसीपी को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर इस सरकार में से मिलेगा, उन्हें भी मंत्री पद मिलेगा, इस तरह के सीधे संकेत जो है वो मिलते दिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ये दिल्ली पहुंच रहे हैं। रात 8 बजे के करीब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन दोनों से मुलाकात होगी। ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त करे, ये मांग जो है वो अपने में केंद्रीय नेतृत्व से करना चाहता है। एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की यहाँ पर आप ये भी बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति चलती है बड़े ट्विस्ट जो है वो नजर आते हैं, तो कहीं यहाँ पर इस वक्त कोई नया ट्विस्ट तो हम महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं देखने वाले आने वाले दिनों में? जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर देवेंद्र फडणवीस इस सरकार में बने नहीं रहते हैं तो सरकार थोड़ा सा जो है शिंदे के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया है वो क्या किसी राजनीति को देखते हुए दिया है या वाकई में वो इस पद पर बने नहीं रहना चाहते और फुल टाइम संगठन में काम करना चाहते। सवाल ये है कि क्या राज्य के संगठन की जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी या फिर उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि हम ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही है कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल लोकसभा चुनाव के पहले खत्म हो चुका था, उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया था, तो क्या केंद्र में कोई बड़ी भूमिका में फडणवीस दिखेंगे? इस तरह के भी कई सवाल जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। जी।